दोस्तों इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमेशा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। और एक बार उसके बाद में हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हमारा, सिर्फ अगर आप देखेंगे पूरे दिन में तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड है। तो जब हम छोटी क्वांटिटी और छोटे पैसों के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड लेने के बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करना हम। इसी तरह से अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो हमारा अकाउंट अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। यहाँ पे हमने 24,500 जो स्लाइटली इन द मनी प्राइस थी उसमें हमने ट्रेड लिया। ट्रेड कहाँ पे लिया है, यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और उसके बाद में हमने इस ट्रेड में एंट्री की है। तो हमारा एंट्री पॉइंट तकरीबन 156 पॉइंट के अराउंड। तो इस निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मदर कैंडल बनी, उसके बाद में यहाँ पे दो बेबी कैंडल बनने के बाद एक रेड कलर की कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से बनी थी कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो इनसाइड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट सिनेरियो बना और ये एक पुल बैक कैंडल की तरह काम कर रही है हमारे लिए, ये रेड कैंडल। तो हमने स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाया इस रेड कैंडल पे। मतलब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बनी है, यहाँ पे ये पुल बैक हुआ और उसके बाद में इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो हमारा एंट्री पॉइंट इस ब्रेकआउट के पास था और हमारा स्टॉप लॉस उस स्विंग के नजदीक। मतलब अब जितना मैक्स कम से कम स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं उतना कम से कम स्टॉप लॉस लेने की हमने यहाँ पे कोशिश की। तो हमारा स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के नीचे था और एंट्री पॉइंट उस कैंडल का हाई ब्रेक होने के साथ ही हमारी एंट्री पॉइंट थी। अगर मार्केट में इनसाइड कैंडल बनती है और उसका ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि यहाँ से ऊपर से सीलिंग आई थी, सीलिंग आने के बाद इनसाइड कैंडल बनाई और फिर से इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन है तो ब्रेकआउट थोड़ा फास्ट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ सेलर्स बैठी है, यहाँ पे ये जो सेलर्स बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हंटिंग और उसके बाद में प्राइस तेजी से ऊपर जाना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैसा कुछ हो नहीं रहा। मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस तेजी से मूव नहीं हुई, यहाँ पे प्राइस स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जा रही है। हमने यहाँ इस ट्रेड में काफी देर इंतजार किया है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद वो अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो काफी देर कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। काफी देर वेट करने के बाद हमने फिर लगभग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही 24,500 का 5 मिनट का चार्ट हमने लगाया। हमारे एंट्री के बाद लगभग हमने आधा घंटे तक इंतजार किया, यहाँ पे 10 से 15-20 मिनट तक इंतजार किया। फर्स्ट टाइम हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर से प्राइस उसके नजदीक भी नहीं आई। तो हमें एज अ ऑप्शन बायर अगर हमें मूवमेंट नहीं मिल रहे तो इसमें हमने 1:1.5 का आरआर रेशियो के साथ हमारा प्रॉफिट बुक किया। तो ये हमारा एक स्कैल्प ट्रेड हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने प्रॉफिट हमारा बुक करने के बाद, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना दोस्तों, हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत अपसाइड दिखाया, लेकिन फिर से नीचे की तरफ शार्प स्पाइक दिखाया। हमें उस ट्रेड में एंट्री नहीं, अगर उस ट्रेड में हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा तो हमें ऑप्शन बाइंग में अगर 1:2 भी मिलता है या फिर 1:3 भी मिलता है तो भी निकल जाना जरूरी होता है। अगर आप देखेंगे कि प्रीवियस डे क्या हुआ था, तो फ्राइडे को यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बनी थी जिसका हमने लाइव वीडियो बनाया था। तो इनसाइड कैंडल के बाद यहाँ पे इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट दे के अच्छी खासी कैंडल बनी और फिर से ऊपर तकरीबन 200 पॉइंट 150 पॉइंट तक उसने मूवमेंट किया था। लेकिन आज सेम कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिला हम लोग। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन हो जाता है कि मार्केट आज साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेड में एंट्री करना होता है। ये देखो दोस्तों, यही बात हमें हमारे इस एपिसोड में आपको बतानी है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट बातें सीखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।